है ना, मास परसेंट वाला। तो हम क्वेश्चन लिए हैं मिक्सचर ऑफ O2 गैस एंड CH4 गैस, है ना। CH4 गैस है एम एवरेज जानते हो ना बच्चा, एवरेज मोलर मास 28 एवरेज मोलर मास। फाइंड मास परसेंट ऑफ O2। दिख रहा है तो नीचे ही लिख देता हूं, फाइंड मास परसेंट ऑफ, इधर लिख देता हूं ऑफ O2। ये हमारा क्वेश्चन मार्क, फाइंड मास परसेंट ऑफ O2 का मास परसेंट बताना है। मतलब इस बार है हमारे पास ये हालचाल कुछ इस तरह से है कि हम लोग के पास CH4 गैस है, साथ में कौन सा गैस है, O2 गैस है, दो गैस है हम लोग के पास, और जिसका जो एम एवरेज वो कितना है 28, लेकिन हमें मास परसेंट बताना है, मास परसेंट। अब बताइए CH4 या O2 किसी भी गैस के बारे में हमें कुछ आइडिया है क्या कि CH4 गैस कितना है, O2 गैस कितना है, कुछ आइडिया है? नो सर। अगर आइडिया नहीं है तो अपने मन से लेना होगा। तो मान लेते हैं हम O2 को तो X% लेते हैं, O2 को क्या लेंगे X%। तो CH4 को क्या परसेंट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? 100 माइनस X%। और ये जो परसेंटेज है वो कैसे है, यानी 100 माइनस X% का मतलब हम क्या कर सकते हैं, 100 माइनस X ग्राम कर सकते हैं। यस सर। उसी तरह X% को क्या बोल सकते हैं बच्चा पार्टी, X ग्राम बोल सकते हैं। ये हो गया 100 माइनस X ग्राम, ये हो गया X ग्राम, है ना। टोटल कितने ग्राम में, 100 ग्राम। टोटल हम कह सकते हैं 100 ग्राम। पक्का बोले, बताओ बच्चे, यही है ना? टोटल 100 ग्राम में। तो ग्राम से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा ना। बोलिए। यस सर। मोल निकालना पड़ेगा, बिना मोल के काम होगा नहीं। तो बताइए O2 का X मोल है तो मोलवा कितना होगा बताइए तो, X/32 होगा क्या? बोलो यार, बोलो, मोलवा कैसे निकलेगा, वेट बटे मोलर मास सही तो निकलेगा। यस सर। यस सर। X/32 समझ पा रहे हो? चल यहाँ पे मोल बताओ यार, यहाँ पे मोल बताओ, यहाँ पे मोलवा बताओ कितना आएगा मोल। 100 माइनस X मोल कितना आएगा, 100 माइनस X बटे 16 यही आएगा क्या? यस बोलो सर। अच्छा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा बोलो यार, दिख रहा है सर। एकदम क्लियर है। तो बचाओ बच्चा पार्टी। अब एम एवरेज बराबर क्या है, एम एवरेज तो हमारा दिया हुआ 28 बराबर क्या फार्मूला होगा, M1 मतलब पहले का मास, मिथेनवा का मास कितना है, 16 है। बोलो। यस सर। इनटू मोलवा कितना है, मोलवा मिथेनवा का मोलवा कितना है, मोलवा बताओ। 100 माइनस X/30 22 16 यही तो है मोलवा मसवा बटे मोलवा, M1 N1 इंटू बताओ हो, इंटू प्लस M2। ऑक्सीजनवा का मसवा कितना होगा बच्चा, 32 इंटू मोलवा क्या होगा, X बटे 32। और बटे में क्या लिखा जाएगा, बटे में बताओ,
बताओ राजनंदिनी, क्या लिखेंगे बच्चा बट्टे में? 100 क्या लिखते हैं सुबोध? सर सुबोध बॉय, N1 प्लस N2, तो N1 कितना लिखोगे? 100 माइनस एक्स बटे बाय 16 ये ना 16 है N1। यस और सर। N2 कितना है? N2 सर एक्स माइनस एक्स बाय एक्स बाय 32 32। x बाय 32 कटा लोगे? यस सर। ऊपर वाला x भी कट जाएगा हो, पक्का? तो बोलो बोलो, कब आएगा ऊपर में? अब बताओ, सोल्व हो जाएगा कि कर दे? बोलो, हो जाएगा? सिंप्लीफाई कर दे? हो जाएगा सर, हो जाएगा ना? इसको इधर ले आके गुना करोगे, गुना भाग करोगे, आ जाए। क्यों बच्चों? अभिनव अभिनव मिश्रा, कर दे थोड़ा बहुत कि कर दे कि कर लोगे गुना भागी? बताओ। कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। कुछ नहीं है तो बताओ, अगर एम एवरेज दिया रहेगा और तुमसे मास परसेंट क्या मोल परसेंट पूछा तो डायरेक्ट एक्स मोल 100 एक्स मोल मान के करो। अगर मास परसेंट पूछा तो एक को एक्स परसेंट, दूसरे को 100 माइनस x%। बस मोल के जगह क्या आएगा? ये ग्राम में आएगा। ग्राम से मोल निकाल के कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बताओ अच्छे से। कर लेंगे सर, पक्का? एवरेज मोलर मास सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। यस सर, आ गया। तो बस एक आखिरी सवाल करेंगे, ट्राई करिए अभी, और उसके बाद खत्म। उसके बाद आगे हम लोग टॉपिक खत्म। एक सवाल क्लियर हो गया ना? कैसे आता है बोलो यार, बोलो। यस सर, मिक्सचर के मास के लिए यूज होता है, कैसे कैसे होता है मैंने बता दिया। एक छोटा सा करके खत्म कर देते हैं। आपकी में दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं उसको करके खत्म कर देते हैं, बस दैट्स ऑल। होगा, ठीक है? पक्का? चलो मिटा देना। यस सर। यस। हाँ, तो देखो भाई, किसका किसका मिक्सचर लिए हैं हो बोलो तो? ऑक्सीजन और O2 and CH4 are taken in mole ratio X is to Y, then M average is 20. What is M average? What is M average if mole ratio become Y is to X? मतलब ये है कि आपके पास कौन कौन सा गैस है? O2 और CH2, और शुरू में मोल रेशियो X is to Y का मतलब इसका क्या मोल दिया है हो? X मोल। एक्स मोल। और इसका क्या मोल दिया है? वाई मोल। और ऐसा करने पे एम एवरेज कितना दिया हुआ है इस समय? बताओ। 20 मोल दिया है कि नहीं दिया है? कह रहा है इफ अब ये वाला कै मोल हो जाए? बताओ कै मोल? वाई मोल। और ये वाला कै मोल हो जाए? एक्स मोल। एक्स मोल। अब तुमसे कह रहा है कि ये हाल होने पे क्या बताना है? बताओ क्या निकालना है? बताओ क्या बताना है बच्चों? एम एवरेज बताना। एम एवरेज, यही हम लोग को पता लगा नहीं ना? क्वेश्चन है, बोलो यार, बोलो। यस सर।
रेशियो चेंज हो जाएगा तब एम एवरेज क्या होगा। यही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन यही है, एक्स वाई तो 20 है ना। तो कैसे होगा, तो पहली बार में हमें एक्स वाई का रिलेशनशिप निकालना होगा। पहले पहला इक्वेशन लिखना होगा, एक्स वाई का रिलेशनशिप यूज करके तब आगे चलना होगा। तो पहली बार में हम लोग यूज क्या करेंगे, अगर हमारा 20 दिया है तो 20 बराबर क्या आएगा बताइए, तो 20 बराबर आएगा कि एम एवरेज बराबर क्या होता है बताइए जल्दी से, तो बताइए। M1 M1 N1 N1 होगा, मतलब O2 का मास 32 इंटू एक्स होगा, यस सर, प्लस क्या होगा 16 इंटू वाई, वाई, अब बटे एक्स प्लस वाई होगा क्या, बोलो तो। यस सर, बोलो यार, अगर एम एवरेज 20 दिया है और अगर इसका एक्स मोल इसका वाई मोल है, तो इसका मतलब इक्वेशन यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो तो पहले हमको ईमानदारी। बनेगा। एक्स इज टू वाई मोल मतलब इसका एक्स मोल तो इसका वाई मोल, और एम एवरेज 20 मतलब 20 बराबर मास इंटू मोल बटे टोटल मोल। और जब इसको थोड़ा सोल्व किया जाएगा हो इधर उधर ले जाके, तो क्या आएगा 20x, दिस इंप्लाई दैट इशू कर रहा हूं मैं, 20x प्लस 20y बराबर 32x प्लस 16y, यही है क्या, देखिए तो ये बताइएगा आप लोग, बताइए बच्चों, यही है क्या। यस सर, अभी इसको आप सोल्व करके एक्स वाई में रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते हैं, वाई किधर ले आइए, उधर ले जाइए, तो यहाँ क्या आपका आ जाएगा 4y बराबर 12x आएगा क्या, बोलिए। यस सर। घटाइए 20 में से 16 तो 4 इधर ले घटाइए, तो यहाँ से y बराबर क्या आया बताइए तो, आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए बोलिए। एक पार्ट हो गया है ये, बोलो भाई, हो गया ना इधर एक पार्ट, y बराबर है। अब बताओ यहाँ पे एम एवरेज क्या लिखा जाएगा, अब यहाँ पे एम एवरेज हम क्या लिखेंगे बताओ, तो दिस इंप्लाइज दैट एम एवरेज अब क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ अब एम एवरेज क्या लिखेंगे बताओ। अब हमको एम एवरेज दोबारा निकालना है, एम एवरेज, तब एम एवरेज क्या लिखेंगे बताओ, टू वाई, हाँ बोलो बोलो बोलो, 32y प्लस 16x अपॉन y प्लस x, 32y प्लस 16x और बटे में y प्लस x। अब बताओ ये y की ये वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, y बराबर, बोलो तो ये वैल्यू रख सकते हैं सर। जब रख देंगे तो सोल्व हो जाएगा कि नहीं सोल्व हो जाएगा, बोलो यार। हो जाएगा सर। यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ पे भी 3x, x से कट जाएगा ऊपर ऊपर से हर जगह से, बोलो कॉमन आके बोलो, नहीं समझ पा रहे हो, वैल्यूआ रखेंगे तो एम एवरेज क्या आ जाएगा बताओ। अब 32y बराबर 3x रखना है, तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 3x होगा, बोलो, प्लस 16x होगा, और नीचे में क्या हो जाएगा बताओ तो 3x प्लस x होगा, यही ना होगा, बताओ सब लोग, ईमानदारी से बताना सब लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं लिखा हूं। बताओ बच्चों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जो मैं लिखा हूं, दिख रहा है, एक वैल्यू रखनी है वाली, y की वैल्यू ये वाली, तो अब एक तक नहीं कट जाएगा, बोलो तो एक तो कट ही जाएगा हर जगह से, बोलो। यस सर। अरे ये कैसे करो यार, 4x आएगा, ये सोल्व कर लो ना, कितना रहा 20 आ रहा है क्या, चेक करो तो कितना आ रहा है, सोल्व करो 20 आ रहा है क्या, ये 28 है 28 आ रहा है, देखो 28 आएगा, सोल्व करके देख लो। यस सर। अरे 32 96 और प्लस 16 और बटे 4 112 बटे 4, बोलो यार। यस सर, आ गया। ये बाकी बच्चे बोल नहीं रहे हो, निखिल या बाकी बच्चे और जो है राजनंदिनी, नहीं समझ आ रहा है क्या, बोलो। बोल रहे हैं सर। आ रहे हैं सर।
कुछ तो नहीं करना था यार, पहली बार में कह रहा है कि x/y लिए तो 20 है, तो लिख दिए 20 बराबर क्या होगा, वहां से x रिलेशनशिप निकाले, आगे उलट दिए तो फिर रख दिए, निकल गया, आपने खत्म हो गया, बस यही करना, दैट्स ऑल ओवर। अब समझ गया कि नहीं समझ गया? बहुत सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया, बताओ। यस सर। एवरेज बोला क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। बोलो यस बच्चों। सर। एकदम चक। अब देखो, अब आगे हम पिछली क्लास में तुम लोग ऑलरेडी परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा चुके हैं, तो उसी को अब आगे बढ़ाएंगे ना। परसेंटेज कंपोजिशन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे, है ना, बस लिख दे रहे हैं और आगे हम लोग चलेंगे, है ना। परसेंटेज कंपोजिशन ऑलरेडी मैं बता चुका था, मैं लिख दे रहा हूं बस, और आगे चलेंगे। एवरेज मोलर मास हो गया है, परसेंटेज कंपोजिशन जहां हुआ बस फट सब खत्म, शुरू में ही टाइम लगता है, टॉपिक ढेर सारा है ना, बेस बनाने में टाइम लगता है, एक बार बेस बन गया बस काम खत्म। बस एक परसेंटेज कंपोजिशन ही पढ़ना है, उसके बाद सिर्फ एप्लीकेशन है, फिर नया कुछ नहीं पढ़ना। यहाँ तक पढ़ लिए बस, परसेंटेज कंपोजिशन तक बाद फिर एप्लीकेशन वाला पार्ट आएगा फटाफट, है ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन में ऑलरेडी बताया था, बताया था, याद है? बोलिए। यस सर। यस सर। परसेंटेज कंपोजिशन दो तरह से हम निकाल सकते हैं, बाई मोल या बाई वॉल्यूम, लेकिन अगर परसेंटेज कंपोजिशन बाई मास बोलेंगे तो क्या आएगा बताइए? अपना मास, परसेंटेज बाय वेट, अपना मास और बटे में किसका मास? टोटल मास, टोटल मास, टोटल मास इनटू 100। सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए भंडारी। आ रही है सर। बस यही होता, तो कुछ नहीं करना है। अब जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है बाई मास, मैं लिख ही देता हूं, बाई मास, बाई मास, बाई मास, परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई मास निकालना है, एकदम टन टन करो, कुछ नहीं। पहिलका मैं कह रहा हूं C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं जानते हो? ग्लूकोज। दूसर का हम तुमको दे रहे हैं C2H2O4.2H2A, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ना कि केमिस्ट्री में डॉट का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, बताया होगा नहीं बताया हूं? बोलो। यस नहीं बताया हूं क्या? बोलो। बताए हैं सर। बताया है ना, बताए होंगे शुरू में जब मोलर मास बताते होंगे, तो डॉट का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? इनटू की प्लस, प्लस प्लस होता है, ठीक है। और एक तीसरा लिख लो CaCO, आसान दे रहे हैं, जल्दी जल्दी करो, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना, टन टन निकालो, बताओ। पहिलका में परसेंट, चलो करो 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 कुछ करो, पहला बता दे तो बता देते हैं। देखो पहला परसेंटेज ऑफ कार्बन तुमको निकालना है बाई मास, परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए, तो ऊपर में कौन सा मास होता है? अपना होता है, तो कै गो कार्बन है? 6 गो कार्बन है, और एक कार्बन का मास कितना होता है? 12, यही अपना हो गया क्या? देखो तो अपना यही ना है, कार्बन में ना है अपना, उसी का ना निकालना है। यस सर। तो अपना है, अपना कौन है? कार्बन निकालना है तो कार्बन निकाल ली, अपना क्या गो? तो 6 गो कार्बन है, दिख रहा है 6 गो कार्बन और 12 है, कर लिए, हो गया ना। इसको चेंज कर देता हूँ ना, इसको तीसरा चेंज करके कुछ और लिख देता हूँ, तीसरा चेंज करके ये लिख देता हूँ, CH3COO, ये लिख। चलो टोटल निकालो, तो टोटल नहीं निकालोगे जोड़ जोड़ के सबका? 180 आएगा। यस सर, 40% है। सबको जोड़ो, इनटू 100 करना है बस, कुछ तो नहीं करना, कुछ तो नहीं करना। इससे इसको खा गए और 18 इसको खा गए, फिर उधर 40 आएगा, 40% आ गया पहले का, है ना। अब दूसरका में देखो कार्बन निकालना है,
मैं पहले बता चुका हूँ केमिस्ट्री में डॉट का मतलब प्लस होता है भाई, फिर से बोल रहा हूँ। कै गो कार्बन है? 2 ठो है हो, तो 2 × 12 अपना वजन हो गया। टोटल की बात करी यार, इसका वजन हुआ जोड़ो पहले, इसका वजन हुआ 90 आ रहा है क्या, देखो तो इसका खाली प्लस प्लस। पानी का वजन कितना होता है? 2 ठो पानी है तो 2 × 18 होगा, बोले यस सर। पानी का वजन 18 होता है, 2 ठो पानी है तो 2 × 18 × 100। तो टोटल देखोगे तो आ जाएगा 24, अब बटे क्या हो जाएगा 126 इंटू 100। गुना भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए बोलिए। हो जाएगा सर। कर लेंगे ना गुना भाग। समझ में आया कि नहीं आया कि दोबारा बता, बोले मुझे बताइए दूसरा वाला आया कि नहीं सबको, बोलिए। यस सर, आ गया। 2 ठो कार्बन था तो कार्बन का वजन बटे टोटल वजन। टोटल भाई ध्यान देना केमिस्ट्री में डॉट का मतलब प्लस हो, इसलिए अलग निकाले, देखो अलग अलग इसलिए निकाले हैं। C2H2O4 इसको ऐसे लिखे और प्लस पानी को अलग से जोड़े ताकि तुम्हारा की यहाँ गुना करना सत्यानाश हो जाएगा सब। चलो तीसरका तुम लोग इक्वेशन लिखो, कितना आ रहा है तीसरका तुम लोग बताओ। सब लोग सोल्व करो, शुभम सब लोग सोल्व करो तीसरका। यस सर। 2 ठो मैं मिटा दे रहा हूं, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, नीचे वाला भी लिख लो, जल्दी से मिटा दूंगा। मिटा रहा हूं दूसरा भी। अब तीसरका करो जल्दी से, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या लिखा है। बताओ भाई, निखिल भाई, निखिल भाई यस कै सर। गो कार्बन है अपना, कै गो है? 2 कार्बन है सर। 2 कार्बन, वेरी गुड। एक तो इधर एक तो इधर, एक मत कर दीजिएगा, 2 तो है। यस सर। 12 × 2। टोटल वजन निकाले हैं हो? टोटल कितना है? 60 सर। 60 इंटू 100 कर लेंगे हो कि नहीं कर लेंगे, बोलिए। यस सर, कर लेंगे सर। 40%। क्या परसेंट आया? 40% आया सर। वो जितना आना है यार, उससे क्या आ गया। सही है। आ गया सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। आ गया सर। आ गया। यस निखिल, सर। यस सर। निखिल, यस सर। निखिल, यस सर। अभिनव, यस अभिनव, यस। चलो यार। आसान की लड्डू पेड़ा, मतलब मुश्किल की लड्डू पेड़ा है, कुछ है बोलो। टोटल लड्डू पेड़ा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है। जैसे अलग अलग निकाले उसी में चौथा में मिक्सचर में भी करा देते हैं, मिक्सचर में भी एक लाइन में हो जाएगा। उसी में चौथा में तुमको कह दे रहा हूं CH4 + C2S। इस बार मिक्सचर में निकालना है। किसमें निकालना है? CH4 और C2S6 का मिक्सचर है, इसमें निकालना। दोनों तुम्हारे पास है। तो बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा उसमें, क्या होगा बताइए। कै गो कार्बन दिख रहा है टोटल, बताइए। 3 ठो। 3 तो दिख रहा है। देखिए, 36। अरे अपना पहचानना है, अपना पहचानिए, अपना कै गो, अपना कार्बन। हाँ भाई, एगो हियाँ 2 गो 36 पहचान लिए, 3 गो कार्बन। कार्बनमा हो गया। टोटल वजन नहीं निकाल लेंगे, टोटल वजन इसका और साथ में इसका कितना आएगा बताइए। 16 + 30 N2 बताइए। 100। कर लेंगे कि नहीं बताइए सब लोग। निखिल, यस सर। राजनंदिनी, सर। वेरी गुड।
तो चलो चारों हो गया, चारों हो गया, चारों हो गया। पांचवा बताओ, सब लोग को समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, बताओ यार। आ गया सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो ये चारों हो गया। अब देखो यार, अभी तक हम लोग एलिमेंट का परसेंटेज निकाल, ये ब्लर हो गया क्या हो थोड़ा सा? यस सर। यस सर। चलो अब ठीक हुआ कुछ कि अभी ब्लर है? ब्लर है सर। ब्लर है सर। अब ठीक हुआ होगा। देखो तो ऐसा ही प्रॉब्लम सर। है क्या? ऑटो फोकस प्रॉब्लम। यस सर। ये ऑटो फोकस कर रहा है, बदमाशी करता है कैमरा के लिए। चलो ठीक हुआ है ना? Yes, sir. चलो ऑटो फोकस का चक्कर उसमें कोई नहीं कर सकता है। मोबाइल से भी इसलिए थोड़े बनाए हैं, इसमें जूम पढ़ाई है उसको। हाँ, अब हो सकता है आप नया नया ला रहे हो कुछ, हम भी तो लाए पिछले साल ही खरीदे जुलाई। हो सकता है आप लाए तो बैकअप तो। सोनी का डीएसएलआर ले लीजिए। डीएसएलआर लिए हैं क्या? हाँ डीएसएलआर लेने के लिए बोल रहा है सर। नहीं रे मन, पूछ रहा है सर, लेने के लिए नहीं बोला सर, पूछ रहा है। नहीं नहीं। चलो तो चला जाए, आगे चला जाए। यस सर। बोलो। Yes, sir. तो देखो अब इस बार उसी में कराया जा रहा है। अभी तक तो एलिमेंट का था, इस बार अब थोड़ा कंपाउंड का करना है। तो इस बार चौथा में तुमको बताना है फाइंड परसेंटेज ऑफ H2O। कंपाउंड का नहीं बता, इस बार एलिमेंट का नहीं बताना है, सीधे कंपाउंड का बताना है। इसमें इन नेक्स्ट सवाल कर लेना है, समझ रहे हो? पांचवा है जो भी इन ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो देखो कैसे करोगे। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बोलो? सर C6H12O6। है ना? एकदम कुछ नहीं। इसमें कोई कहेगा कार्बन कैगो, तो टन से बताओगे 6 गो। हाइड्रोजन कैगो, तो वहां भी टन से बताओगे। ऑक्सीजन भी कैगो, तो 6 है ना? मुझे बताइए, कार्बनवा, हाइड्रोजनवा और ऑक्सीजन खोजना आसान बात की वेरी इजी बात? Very. तो दिख रहा है, लेकिन फंसा दिया है चोरवा। ये चोरवा कह रहा है कि नहीं पानी खोजिए। तो अगर कुछ जो भी है इसी में से ना खोजना है, अपना इसी में होगा ना। तो पहले इसको, तो पहले पानी लिख दीजिए, ऐसे गते इसको पानी के फॉर्म में लिखिए, H2O लिख दीजिए पहले। अब बताइए यहाँ कै गो H2O हो सकता है? बताइए तो, खुद ही सोचिए कै गो हो सकता है, बताइए। 8 हो सकता है। कै गो H2O हो सकता है? 8 हो सर। कै गो हो सकता है? 8 कैसे होगा? 6 समझिए, कै गो हो सकता है पानी? एक पानी तो है दिख रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो पानी हो सकता है ना। कै गो पानी हो सकता है बताइए? 6 गो हो सकता है क्या? बोलिए तो। 6 गो हो सकता है ना? 6 गो लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 गो लिख दिया तो हाइड्रोजनवा 6 दूनी 12, ऑक्सीजनवा 6 हो गया। तो इसी को घुमा के तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए ये भी ग्लूकोज है कि कुछ और है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज है ना? हाइड्रोजनवा ऑक्सीजनवा जो अलगे अलगे था उसको सथिया दिए के साथ बैठा दिए पकड़ के, समझ रहे हैं? जो अलगे अलगे था उसको कैसे कर दिए? एक साथे कर दिए, बस एक साथे कर दिए, हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ? हमको पनिया दिख गया कि नहीं दिख गया? बोलिए। दिख गया, दिख गया। तो चला निकाला। और परसेंटेज ऑफ पानी में कुछ नहीं, अपना बटे टोटल। अपना बटे टोटल ही होता है परसेंटेज, खाली अपना बटे टोटल। तो बताइए भाई कै गो पानी है? बताइए। 6 गो पानी है। यस सर। और पनिया का वजनवा कितना होता है? 18 होता है। यस सर। और ग्लूकोजवा का वजन 180 होता है कि नहीं होता है? बताइए पट से। Yes, sir. होता है सर। इंटू 100 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। होगा सर। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बोलिए भाई साहब। क्या परसेंट आया बताइए? 60 है सर। 60 आया कि नहीं आया? बताइए सब लोग। यस सर। आ गया? समझ गए कि कोई समस्या?
समझ गए सर। तो चलिए अब इसी में अगला पार्ट आप लोग अपने से करेंगे, हम मदद नहीं करेंगे इस बार, आपको अपने से ही करना है, सोच समझ के करिए सब लोग। इसको छाप लीजिए और अगला सब लोग अपने से करिए। 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट 2 मिनट में करो। तब तक इधर मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर दे रहा हूँ, करो सब लोग अपने से। 2 मिनट का टाइम। चलो इस बार CO2 का परसेंटेज बताना है। कौन बताएगा बोलो तो? पहले बताओ इसको। CO2 अपना CO2 है तो पहले CO2 लिख लो। पहले CO2 लिख लिए। अब बताओ भैया कै गो CO2 इसमें है? बोल यार कै गो? 3 तो सर। 6 लिख दे क्या? 6 लिखेंगे तो सही है कि गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाए। क्यों? गलत हो जाएगा। क्यों? ऑक्सीजनवा कै गो है? ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजनवा 6 है, गड़बड़ा जाएगा, मामला में ट्विस्ट आ जाएगा। आप 6 नहीं लिख सकते हैं, आपको यहाँ 3 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 लिखने के बाद कौन खत्म हो जाएगा बताइए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खत्म हो गया तो काम गया। फिर 3 को लिख पाइएगा। 3 के बाद कार्बन 3, ऑक्सीजन 6 हो गया। 3 CO2 दिखेगा। बाकी कै गो कार्बनवा बचा रहेगा? अभी बताइए तो कै गो बचा रहेगा? 3 3 तो खत्म, 3 को बचा। और हाइड्रोजनवा पूरा पूरा जिंदाबाद रहेगा क्या? 12 को बोलिए। यस सर, पूरा बचा रहेगा। यही दिखेगा। इतना CO2 निकल गया, बाकी ये सब हाइड्रोजन और कार्बन बच। समझ रहा? इस तरह से करना है, बिल्कुल सोच समझ के लिखना है यार, है ना? जैसे CO2 लिख दिए, अब 3 ही लिख सकते हैं वो, है ना? 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन, 3 ही बाहर आएगा। तो परसेंटेज ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? बोल भैया बोल। 44 into 3 होगा। यस सर। बटे क्या होगा? बोल बटे क्या होगा? 180 इंटू क्या होगा? 100। 200। अब यार गुना भाग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ भैया, गुना भाग हो जाएगी ना? सर बोलिए, है ना? बोलो सब लोग, हो गया सर। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हो गया। तो देखो किसी कंपाउंड में कंपाउंड पूछेगा तब भी कर लोगे। अब एक थोड़ा सोचने वाला सवाल दे रहे हैं। कैसा सवाल दे रहे हैं? थोड़ा कर लोगे? कर लोगे? बोलो बोलो। यस सर। यस सर, कर लेंगे। थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा उसको सोचना पड़ेगा, है ना? मदद हम करेंगे। अभी तक देखिए आप जिसको निकाल रहे तो हो सकता था वो 1 से ज्यादा था ना, 2 गो था, 3 गो था, 6 गो था। इस बार कहानी में ट्विस्ट मिलेगा, लेकिन घबराइएगा मत। मैं आपसे पूछ रहा हूं परसेंटेज ऑफ P2O5। किसका परसेंटेज पूछ रहा हूं? P2O5 परसेंटेज ऑफ P2O5 इन H3PO4। PO4 इसका परसेंटेज बताना है। P2O5 का और किस में बताना है? H3PO4 में। अब यहाँ ट्विस्ट क्या है? कै गो फास्फोरस चाहिए? 2 और यहाँ है कै गो? 1 गो। ट्विस्ट है, यस दिक्कत है कि नहीं है? यस बोलो। इसमें 2 केस है, 2 तरीका से इसको बना सकते हो। पहला अप्रोच तो ये है कि जब देख लो कि है इसी में है, ये इसमें है ये जरूर। अब कैसे है तो देखो, अगर ये वाला कोई भी 2 टई कम दिख रहा तो इसी को बढ़ा लो। इसको 1 न लेके ऐसा ऐसा कै गो ले लो? ऐसा ऐसा 1 लो कि 2 लो? 2 लोग। 2 मॉलिक्यूल ले लो। क्यों 2 लोग लो? 2 लोग लोगे तो फास्फोरस हो जाएगा 2, या ऑक्सीजन हो जाएगा, है ना? यस तो देख लो। तो अगर कम है, पता चला खुदे ये कम है, तो इसी में मल्टीप्लाई 2 से कर लो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कै को हाइड्रोजन हो जाएगा? बताओ। 6 कै को फास्फोरस हो जाएगा? 3 हो जाएगा, मतलब 2 होगा। और ऑक्सीजन कै को हो जाएगा? 8 होगा। अब इसको P2O5 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। अब इसको क्या लिख सकते हैं? P2O5 लिखे हैं? P2O5 लिख दे पहले। बोलो। उसके बाद कै गो हाइड्रोजन बचेगा? बोलो यार। 6 और कै गो ऑक्सीजन बचेगा? बोलो यार। 300। तो बताओ P2O5 मिला कि नहीं मिला? मिला। लेकिन मिल गया एक सर। मॉलिक्यूल में मिला कि 2 मॉलिक्यूल में मिला? ही बताओ। 2 मॉलिक्यूल। 2 में 1 को मिला।
है ना। ऐसा जब हम दो मॉलिक्यूल लिए तो दो मॉलिक्यूल में एक ठो मिला, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं? दो मॉलिक्यूल में एक ठो मिला, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमको परसेंटेज चाहिए, हो सकता है तुम एक में ना हो, दो में एक हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगर हमें परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज ऑफ P2O5, तो हम निकाल सकते हैं अपना बटे टोटल। तो कै को मिला, एक ठो मिला है, हो बोलो, है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, 31 इंटू 2 प्लस 16 × 85। देखो P2O5 का वजन है, ये अपना वजन है, देखो कैसे निकाले, ध्यान देना। 31 होता है फास्फोरस का, 31 इंटू 2 16 × 85 अपना वजन बटे टोटल वजन निकाल दें। टोटल टोटल जोड़ लो, टोटल 196 आएगा, जोड़ लो, इंटू 100 इंटू 100। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किए हैं बोलो। आ गया समझ में, है ना। अगर यही वाला ज्यादा हो जाए, और ये वाला इसके पहले ग्लूकोजवा वाला किए थे, तो 3 को CO2 3 को मिला, तो पनिया 6 को मिला, पता चला खुदे कम हो जाए, इसी को डबला दो या ट्रिपल कर दो, ऐसा कर दो कि ये वाला इसमें मिल जाए, और टोटल मास ले लो अपना बटे टोटल इंटू 100 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यार। चंद्रेश, बाकी बच्चे आया कि दोबारा बताएं। देखो आ गया P2O5 का निकालना था, P2O5 इसमें है ये नहीं, एक को फास्फोरस है, तो इसी को डबल करके निकाल ली, हो गया फट से। दूसरा मेथड भी इसका हम बता देते हैं, पहले ये समझ ले, समझ गया ना, इसको लिख लो, फिर दूसरा मेथड ही बता देते हैं। सर्वा दोनों से सेम आएगा, कर लेना चेक। दूसरा मेथड भी बता देते हैं, कर लो तब बता देते हैं, लिख के बोलना हो गया तब बताएंगे। हो गया है, तो चलो दूसरा मेथड पे चलता है, दूसरा मेथड पर भी चलता है, सेकंड मेथड। तो देखो भाई, सेकंड मेथड पे भी चलता है। तो देखो फिर से दूसरा तरीका ये था इसका करने का, है ना, कि चलो, है ना, इसी में हमको निकालना, हमको P2O5 निकालना है। तो पहले ऐसे करो, तुम इसको लिखो, इसको P2O5 के फॉर्म में लिखो। तो पहले आप P2O5 लिख दो, P2O5 पहले P2O5 से लिखना, तो P2O5 लिखना पड़ेगा ना। अब यहाँ फास्फोरस का है बोला, ये तो एक और आपको 2 चाहिए, तो इसका मतलब इसको 1/2 कर दे, आधा कर दें, आधा कर दें। यस सर। बोलिए, अब फास्फोरस एक तो हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए भाई साहब। यस सर। ऑक्सीजनवा का एक हो गया, बताइए ऑक्सीजनवा का एक हो गया, 2.5 को 5/2 मतलब 2.5। कै गो हाइड्रोजन बचा रहेगा, 3 गो हाइड्रोजन। ऑक्सीजनमा कै गो बचेगा बताइए, 4 ऑक्सीजन था, यहाँ 2.5 को खत्म, तो कै गो बचेगा बताइए, तो कै गो बचेगा ऑक्सीजन, 3/2। ये बात समझ में आ रहा है कि हम दोबारा समझाएं, पहले मुझे बताओ, ये जो मैं लिखा हूं ऑक्सीजन 3/2, आ गया समझ में, आ गया सर। देखो यहाँ ऑक्सीजन 4 को था यार, 4 को में से कितना ऑक्सीजन, 5/2 तो यही खत्म हो गया तुम्हारा यार, तो कै को बचा, घटाओ इसको यार, घटाओगे तो 3/2 आएगा यार, घटाओ। टोटल 4 ऑक्सीजन है यार, 4 में देखो 5/2, 2.5 इधर खत्म हो गया, 4 रुपया था, पैसे सोचो, 4 ऑक्सीजन 4 रुपया, 2.5 रुपया गया, कै रुपया बचा, 1.5 बचा, पॉकेट में 4 रुपया, 2.5 रुपया दान, कै रुपया बचा बोल, वही है। अब कॉमन सेंस लगाओ, हो बताओ, ये H3PO4 है कि कोई और है, वही है सर। वही, उसी को ना लिखे घुमा के, उसी को ना घुमा के लिख दिए, उसी को घुमा के लिख दिए। P2O5 1/2 मतलब एक फास्फोरस, 2.5 ऑक्सीजन इधर, 3 हाइड्रोजन, 1.5 जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन 4। तो देखिए अभी तक जिसके पहले ग्लूकोजवा वाला था उसमें कै गो पनिया था, 6 गो पानी था कि नहीं, पिछल का सवाल में देखिए यार, कै गो पानी था ग्लूकोजवा में, पनिया कै गो था, 6। CO2 कै गो था, 3 था, बोलो। लेकिन ये P2O5 कितना है H3PO4 में, 2 ठो, 1 ठो की आधा। तो ये कहीं लिखा है क्या कि हमेशा 1 से ज्यादा ही रहेगा, 1 से ज्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं है, ये खुदे कंपाउंड है, ये खुदे अपने आप में क्या है,
कंपाउंड 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 के अंदर कंपाउंड बता रहे तो हो सकता है कंपाउंड खुद ही कम हो। समझे कि नहीं समझे? मिला जुला के बतिया ही है। तो आप फिर से जब निकालेंगे यहाँ से परसेंटेज ऑफ P2O5 तो इक्वेशन आप बना के देख लीजिएगा बच्चा, वही बनेगा जो पिछली बार बना था। बना लेंगे ना? तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? P2O5 का वजन देखिए मैं लिख रहा हूँ 31 × 2 प्लस 16 × 25 80 होगा। हो ऑक्सीजन का कि नहीं होगा बोलो? होगा सर। इंटू 1/2 करना पड़ेगा। इंटू 1/2 यस सर। क्यों 1/2 करना पड़ेगा? अरे 1/2 है अपना हो गया। टोटल करोगे तो 98 आएगा इंटू 100। लेकिन ये मत सोचो कि आंसर वाला आएगा, वही आएगा कि जब 1/2 का नीचे आएगा तो भी वही हो जाएगा, 196 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? यस सर। है ना? यस सर। तो मतलब भाई सीधी बात है यार, हम इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, जैसे करें आना वही है। अब बायां कान पकड़ना है तो चाहे इसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, पकड़ना तो बायां कान है। समझे कि नहीं समझे बोलो यार? यस सर पकड़। तो एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। नो टेंशन, 0% टेंशन। टन टना टन टन हुआ कि नहीं हुआ बताइए मंदार? सारे बच्चे बताइए। यस सर। अब ऐसा सवाल कर लेंगे आप लोग कि नहीं कर लेंगे बताइए? कर लेंगे। कर लेंगे ना? एकदम आसान है, कुछ भी भार नहीं, वेरी इजी और एकदम आसान। समझ रहे हैं? कुछ भी भार नहीं। ठीक है, मिटा दें बोलो? यस सर। हाँ। चलिए तब मैं मिटा देता हूँ। तब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आ गया, है ना? ये बड़ी बात है कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब मुझे बताइए ईमानदारी से, आप लोग परसेंटेज कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बोलो यार? कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। चाहे 1 में रहे चाहे आधा में रहे, कैसे भी रहे,